जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अपने देश के बारे में जो लगभग 80 साल होने वाले हैं हमको स्वतंत्र हुए, और उससे कम स्वतंत्र हुए चाइना को हुए हैं, और पाकिस्तान को एक से एक दिन ज़्यादा हुआ है। बांग्लादेश हमने पाकिस्तान को ही विभाजित करके बाद में उसका निर्माण किया है। अभी हमने एक वीडियो डाला था, उसमें ऐसा ही लिखा था कि इंडिया पिता है, बाप है, और पाकिस्तान बेटा है, और बांग्लादेश पोता है, ऐसे करके। फिलहाल में इन बातों पे कुछ लिखा नहीं है। मेरा मतलब यूं ही कमेंट को पढ़ना था, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये तो लोगों के ऐसे फनी कमेंट्स हैं। लेकिन हाँ, बात यह है कि इंडिया से ही पाकिस्तान का जन्म हुआ है, और पाकिस्तान के बाद में उसका जन्म हुआ, तो इस बेस पे लोगों ने ऐसा इसको चर्चा मिला दिया है। इस कमेंट को थोड़ा सा हाईलाइट भी हुआ उस वीडियो पे। तो हम कुछ अपने आसपास के देशों के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। चाइना जो भारत में सबसे 1 नंबर पे पॉपुलेशन वाला कंट्री था, अब आपको बता दें आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग 2024 के आते आते चाइना को पीछे छोड़ हम भारतीय लोग अशिक्षा के दम पर पूरे विश्व में, संसार में जनसंख्या के बेस पे सबसे 1 नंबर पहुंच गए हैं, और आबादी के बेस पे बात कर रहे हैं। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हम 7वें स्थान पर हैं। अगर हम आर्थिक मजबूती जीडीपी के स्तर से देखें तो अमेरिका, रूस, चाइना के बाद में हम 4थे नंबर पे आते हैं। तो आखिरकार चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, 1948 को, 49 को हुआ। हम 47 में हो गए थे। हम पीछे क्यों रह गए हैं? और चाइना सेल्फ डिपेंडेंट क्यों है? हम चाइना से बहुत से सामान क्यों खरीदते हैं कि हम ऐसा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं? इसमें बहुत से रीजन है, लेकिन मोटा माटी एक रीजन हम आपको बता दें। जैसे बिहार क्यों सबसे पीछे है, आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि बिहार में जो शिक्षा का स्तर सबसे नीचे स्तर का है। अगर उसी को हम अपर लेवल में देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल में जो ज़्यादा बड़े बड़े विकसित कंट्रीज हैं उसकी तुलना करें तो हमारा देश भी बिहार के स्तर के ही भांति अन्य देशों, जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, उनकी अपेक्षा शिक्षा में सबसे पीछे है। तो ये तो कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम अमेरिका के खिलाफ कोई बात कहें, ये कल्पना जैसा लगता है कि उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पहली बात तो ये है, इंटरनेशनल लेवल पे आजकल हम लोग देखते हैं कि हम डिजिटल हो गए हैं। हमने बहुत सुना है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, डिजिटल। रियल में अगर देखा जाए तो हम 1% भी डिजिटल नहीं हुए हैं। कंप्लीटली जो व्यक्ति फॉरेन पे डिपेंड हो वो अपने आप को डिजिटल नहीं कह सकता है। हम मोबाइल पे काम करते हैं, लैपटॉप काम करते हैं। सारी बैंकें हमारी जो हैं, वो जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, जितने भी दफ्तर हैं, यहाँ तक कि लोकसभा में जो भी लेखा जोखा होता है, हर जगह का सारा मेंटेनेंस आज के समय में मोस्टली डिपेंडेंट है ऑन गूगल, लैपटॉप और सॉफ्टवेयर पर, जो कि फॉरेन जैसे अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी देश की कंपनियों का बनाया हुआ है। अगर जैसे मान लो मोबाइल हम चला रहे हैं, जैसे मोबाइल से आप न्यू देख रहे हैं, तो उसमें एक एंड्रॉयड सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर है। उसने अगर उसको एंड्रॉयड को ही वहाँ से हटा दिया तो हमारे देश में जितनी भी डिवाइसेस हैं प्रति व्यक्ति के हाथ में है, तो हम एकदम से कुछ नहीं रह जाएंगे, शून्य रह जाएंगे। इसी तरीके से लैपटॉप, बड़ी बड़ी पीसीज हैं, और इंटरनेट की दुनिया में देखते हैं हम, किसी साइड में अगर हमारा गांव है तो हम डेली फ़ोन करते रहते हैं कि हमारे नेटवर्क इशू है। वही एक स्टारलिंक कंपनी आपने सुनी होगी, एलन मस्क की। पूरे संसार में मतलब इतने देश हैं, वो कैपेबल हैं पूरे दुनिया में नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए। और हमारे देश की जो कंपनीज हैं, एक देश में नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं, वो भी कुछ मतलब अपने देश में कुछ हिस्से में वो नहीं है, कम्प्लीटली 100% नहीं विकसित है। एक एरिया को भी नहीं कवर कर मतलब तो एक एरिया को भी नहीं कवर कर पा रही हैं। इसमें पाकिस्तान की बात करेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। क्योंकि हमारे देश, आपको मोटा माटी ये समझ में आ जाए, ज़्यादा नहीं बताएंगे, 28 राज्य हमारे भारत में हैं और यूटी है। उसके अलावा एक ऐसा प्रदेश हमारे भारत के अंदर है जो अकेला एक प्रदेश पूरे पाकिस्तान को टक्कर दे रहा है, वो महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है। महाराष्ट्र की जो सकल घरेलू उत्पाद क्षमता है, जो जीडीपी है, वो पाकिस्तान पूरे कंट्री की जीडीपी से 100 बिलियन ज़्यादा है। तो अगर हम कहें तो उससे सवाया ज़्यादा। जैसे मान लो अमेरिका के पास, पाकिस्तान के पास 100 रुपये हैं, तो हमारे एक प्रदेश के पास
120 रुपीज़ है।